हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एससी एसटी एक्ट के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच का एक अहम फैसला आया है। और इस केस में पूरी तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे इंडियन पीनल कोड और एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर, जहां पर कहा गया कि एक व्यक्ति ने उसके जो है क्या एक महिला का अपमान किया है और यह अपमान उसके घर के पीछे वाले पोर्शन में किया गया। यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब यहां पर यह हेल्ड किया है कि अगर कोई भी पर्सन अपने घर के पीछे डॉकयार्ड में किसी भी जो है लेडी का या फिर किसी भी एससी एसटी कम्युनिटी के मेंबर को कुछ कह रहा है तो हम उसको पब्लिक प्लेस नहीं मानेंगे। और पब्लिक प्लेस नहीं मानेंगे तो ऐसे केसेस में वो मुद्दा आपका पूरी तरीके से ऑनरेबल जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एससी एसटी के सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग उसमें फॉल नहीं करेगा। इसी वजह से यहां पर जो है आपके अपीलेंट को क्या किया गया, पूरी तरीके से उसके ऊपर लगे हुए चार्जेस से उसको बरी कर दिया गया है। लेकिन यहां पर यह मुद्दा कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा और यहां पर इस केस में क्या क्या हुआ, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। और एससी एसटी एक्ट के तहत जो एफआईआर की गई थी उसको पूरी तरीके से कैसे खत्म कर दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला जिसके घर में लेबर काम कर रही थी और उसके घर में प्लास्टर चल रहा था, प्लास्टर होने के लिए वो महिला क्या करती है, अपने पड़ोसी के घर के जो है क्या बैकयार्ड में पहुंचती है और वहां पर अपने लेबर के लोगों को भी साथ लेकर जाती है। वहीं पर जब आपके पड़ोसी को पता लगता है कि वो महिला अपनी लेबर को लेकर पूरी तरीके से उनके घर में घुस गई है बिना परमिशन लिए, तो ऐसे केसेस में वो जो है उस लेडी से मना करते हैं कि विदाउट परमिशन आप मेरी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुस सकते और आप अपनी लेबर को यहां से बाहर लेकर जाइए। इसी बात पर इन दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट होता है। हीटेड आर्गुमेंट में जो आपका लैंड ओनर है जिसके घर में ये महिला अपनी लेबर को लेकर गई थी प्लास्टर को कराने के लिए, तो इस केस में यहां पर वो जो है वो एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करती है और उसके ऊपर पूरी तरीके से ये व्यक्ति जो है क्या करता है, कुछ अपशब्द बोलता है। तो इस केस में यहां पर महिला क्या करती है, इनके ऊपर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एससी एसटी एक्ट के तहत और इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग एफआईआर को दर्ज कराती है। यहां पर जब ये मैटर आपके एडिशनल सेशन कोर्ट के पास पहुंचता है तो एडिशनल सेशन कोर्ट इसमें जजमेंट देते हैं कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सही है और इस केस को आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगस्त 2019 में जब सेशन जज का ये फैसला आया उसके बाद इसको हाई कोर्ट में अपीलेंट ने चैलेंज किया और उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने जब इस मैटर को सुना गया तो आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर का महीना था, वहां पर हाई कोर्ट कहता है कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं जहां पर आपके इंडियन पीनल कोड और एससी एसटी सेक्शन 3 के अंडर एफआईआर को लॉन्च कराया गया है वो पूरी तरीके से सही है। किसी भी व्यक्ति जो कि हमारा एससी एसटी समुदाय से बिलोंग करता है उससे अगर कोई अपशब्द कहे जा रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं और क्रिमिनल केस को फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके अपीलेंट हैं उनका यह कहना था कि कंप्लेनेंट विदाउट दी परमिशन मेरी प्रॉपर्टी में अपनी लेबर को एंटर लेकर आता है और मेरी प्रेमिसेस में एंट्री कर देता है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो सारे लोग नहीं मानते हैं और फिर मैं जब इसको पूरी तरीके से क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट करता हूं, तो ऐसे केसेस में हीटेड आर्गुमेंट में ये सारी बातें कही जाती हैं। वहीं ये सारा वाकया जो हुआ वो घर के जो है पीछे वाले आंगन में हुआ, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो आपके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है और मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इन सारे कंटेंशंस को जो है यहां पर मानने से मना कर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस अपील को फाइल किया जाता है और यहां पर यह कंटेंशन रखी जाती है कि एससी एसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 में जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इस एफआईआर को क्वेश करके उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और 2019 से लेकर अब तक ये मैटर आपका जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच के सामने चल रहा था। यहां पर सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आपका सेक्शन 3 है उसमें जो जर्नल पब्लिक प्लेस या फिर जनरल पब्लिक की डेफिनेशन जो है उसको पूरी तरीके से इंटरप्रेट किया और यह कहा गया कि आपका जो प्राइवेट लैंड है या फिर आपके घर के जो पीछे का पोर्शन है वो आपके कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है इसमें
फॉल नहीं करता, मतलब आपके पब्लिक प्लेस में फॉल नहीं करता। और वहां पर अगर किसी भी महिला के साथ में SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी जो है प्रावधानों का उल्लंघन करके कोई बात कही गई है तो हम उसको जो है पब्लिक प्लेस नहीं मानेंगे। और वो सारे लोग जो महिला के द्वारा उसके लेबर थे जो प्लास्टर करने के लिए उसके साथ गए थे उनको जनरल पब्लिक नहीं माना जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मैटर में आपको देखने को मिलेगा कि यह हेल्ड किया कि यह FIR क्वेश्चन की जाती है और इसमें जो है अपीलेंट को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उससे उसको डिस्चार्ज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस जजमेंट को और एक एक करके हर एक पहलू को यहां पर समझने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी PCSJ की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है उत्तर प्रदेश PCSJ का 6 महीने का पूरा फास्ट ट्रैक बैच। इसमें आपको सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की, जो लोग मेंस को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, सब चीज मिलने वाली है। और 6 महीने के इस पूरे बैच में लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस की टाइमिंग आपकी 8 से लेकर सुबह 8 से लेकर 12 बजे के बीच में होगी। और आप में से जितने भी लोग इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। जो है ये आपका 8,500 का बैच है, लेकिन आप इसको 6,999 में एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप मेरा APU का कोड यूज करते हैं। तो इस बैच के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। चलिए आ जाते हैं अपने जो है इस इंपॉर्टेंट केस पर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट बेस्ड इंसल्ट इन द बैकग्राउंड ऑफ द प्राइवेट हाउस नॉट विद इन द पब्लिक व्यू, नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हैड दैट द alleged caste based insult on the intimation that occurs in the background of the private house does not qualify as being with the public view under section 3 of SC/ST prevention of atrocity act 1989। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपकी जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस NK सिंह इस मैटर को सुन रहे थे। यहां पर उन्होंने कहा कि द बेंच ऑफ जस्टिस BV नागरत्ना एंड द जस्टिस NK सिंह डिस्चार्ज a man from charging allegedly against him under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 observing। क्या कहा गया इस पूरे केस में? इस पूरे केस की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर क्या बोला गया? The places of occurrence of the alleged offense was at the backyard of the appellant house. Backyard of the private property cannot be within the public view. The person who was accompanying the second respondent, it means complainant, were also employees or the labor force she has engaged for the purpose of carrying out the repairs of such house which has adjacent to the appellant house. They cannot also be termed as a public in the journal। तो इनको हम पब्लिक नहीं मानेंगे। और ये जो वाक्य हुआ है ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट प्लेस पर हुआ है, तो हम इसको जो है क्या कहते हैं, आपके जर्नल जो है क्या कहते हैं, जर्नल पब्लिक का या फिर पब्लिक प्लेस नहीं डिक्लेयर कर सकते। इसी वजह से द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड 19 नवंबर 2019 पास्ड बाय द उड़ीसा हाई कोर्ट अपहोल्डिंग द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेंट डिस्चार्ज एप्लीकेशन। और यहां पर जो आपका उड़ीसा हाई कोर्ट का जो 2019 का ऑर्डर है उसको पूरी तरीके से डिवीजन बेंच ने पलटा और यह कहा कि यहां पर हम अपीलेंट को क्या करते हैं, अपीलेंट को इन सारे मैटर्स से पूरी तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अपीलेंट के ऊपर जो केस फाइल किया गया था वो किन किन सेक्शंस में किया गया था। द अपीलेंट फेस द एलिगेशन अंडर सेक्शन 294 एंड 506 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज X, जो आपके बात करता है SC/ST एक्ट का इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन विद द इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी पब्लिक वे विद द public view of the SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989. Prior to this amendment on the January 2006, the second respondent, that means complainant, a member of scheduled caste, alleged that the appellant has insulted and immediate
and intimate her with the intention of humiliating her in the background of the appellant house। ठीक है, तो यहां पर जो है पूरी तरीके से जो आपके चार्जेस लगाए गए थे, अब इस पूरे केस में यहां पर इन सारी चीजों को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पर जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ, जो कि आपका एससी एसटी के ऊपर जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसको रेफर किया। कहा कि इन हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस में आप देखोगे तो प्राइवेट प्लेस जो है, प्राइवेट प्लेसेस को आप कभी भी पब्लिक जो है प्लेस नहीं मान सकते, और अगर कोई भी एससी एसटी मेंबर से हीटेड आर्गुमेंट या फिर कोई भी उसकी इंसल्ट प्राइवेट प्लेस पर की जा सकती है तो वो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक्स के अंदर फॉल नहीं करेगा। और इस केस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड बोथ द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 19th November 2019 एंड द एडिशनल सेशन जज ऑर्डर डेटेड 2 अगस्त 2019। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो है एडिशनल सेशन जज ने इसको जो है क्या किया था, ये कहा था कि चार्जेस बिल्कुल सही लगाए गए हैं, इस केस को आगे किया जाए। फिर जब पार्टी हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने भी कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के जज को पूरी तरीके से, मतलब जजमेंट को पूरी तरीके से अपहेल्ड किया था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपका अपीलेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मैटर को लेकर आया था। द अपीलेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द चार्जेस अंडर द एससी एसटी एक्ट एंड द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यहां पर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उस व्यक्ति को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यहां पर अगर ऐसे किसी भी प्राइवेट प्लेस पर किसी भी एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसा अकृत्य किया जा रहा है जो कि आपके पब्लिक जो है प्लेस पर नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में एससी एसटी एक्ट का जो है इन्वोकेशन नहीं हो सकता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में क्या थी कि विदाउट परमिशन आप किसी के जो है घर के पीछे वाले रास्ते से जाकर के उसके घर में घुस गए हो, तो ये भी पूरी तरीके से क्या बोला गया, गलत बोला गया। और इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पर इस अपीलेंट को बाइज्जत बरी कर दिया, सारे डिस्चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया। केस का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके आगे एग्जाम्स में पूछा जाता रहेगा। और आप अगर जो है क्या करते हैं, अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। यूपी जुडिशरी के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर, यह बैच आपका स्टार्ट हो रहा है आपका 18 दिसंबर से। आप इस बैच के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड APU यूज करते हैं जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। और इस बैच में आपको मात्र 6,999 में एडमिशन मिल जाएगा। 6 महीने का लाइव बैच रहेगा और इस पूरे बैच में आपको यूपी जुडिशरी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। तो आप जाकर के इस बैच में एनरोल कीजिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह के लीगल अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।